तो हम आपके चैनल के माध्यम से कांटी के महान मतदाता मालिकों के चरणों को स्पर्श करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने 11 वर्षों के बाद मुझे फिर से कांटी की रखवाली की जिम्मेदारी हमको सौंपा है। हम उनको बधाई करते हैं। विनाश बुद्धि विपरीत काले विनाश बुद्धि वाली स्थिति है। ये लोग फेल हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये देश से भी फेल हो जाएगा। आप ठगिएगा, 15 साल ठगे तब तो बिहार को कंगाल कर दिए हैं, तो अब तो घरे में सब पोल खोल रहा है। कांटी से नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ हैं। सर, कांटी से आपने बड़ा जीत हासिल किया है, पूरे बिहार में भी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज फॉर नेशन के पूरे परिवार को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके सब्सक्राइबर को भी, चूँकि न्यूज फॉर नेशन परिवार ने समय समय पर हमारे मुद्दों को उठाकर और जनता में सकारात्मक खबर पहुंचाकर हमें बहुत ताकत प्रदान किया। और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो मेरे क्षेत्र के हों या क्षेत्र के बाहर को हों, राज्य के हों, सबों ने आपके चैनल के माध्यम से हमें प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद किया। इसलिए आपको और आपके सब्सक्राइबर को हृदय से आभार। और जहां तक चुनाव जीत कर आने की बात है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कांटी के महान मतदाता मालिकों के चरणों को स्पर्श करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने 11 वर्षों के बाद मुझे फिर से कांटी की रखवाली की जिम्मेदारी हमको सौंपा है। हम उनको बधाई करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये जीत में हमारा जो भी मेहनत हो, लेकिन बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों महापुरुष ने जिस तरह गांव के गरीबों को लक्ष्य करके और कल्याणकारी योजनाओं को सरजमीन पर लाया और उन योजनाओं से गरीबों को लाभान्वित किया, इसी का परिणाम है कि आज बिहार का 70% मतदाता मोदी जी, नीतीश जी को मत देकर न केवल इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है, बल्कि बिहार में एक बहुत ही मजबूत सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। बहुत अच्छी बात है। और दोनों मोदी जी और नीतीश जी के प्रति गांव के गरीबों के हृदय में जो विश्वास और आस्था है, सब कहते हैं कि दोनों के दोनों भगवान हैं। अगर ये दोनों नहीं रहते तो 2 जून का रोटी भी सही से हम लोग नहीं खा पाते। इन्होंने क्या नहीं किया? पढ़ाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, और कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा जिस सेक्टर के कर्मी को इन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो पूरे बिहार में आनंद का माहौल है और गरीब तो गरीब, समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर आरी डंडेर तोड़कर और इस बार मतदान किया और दोनों नेताओं के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। लेकिन कुछ चैनल वाले बैठ के स्टूडियो में और बैनर का मर्यादा का ख्याल किए बिना हमको भी हरा रहे थे। जो व्यक्ति 1,08,000 वोट लेकर 26,000 से चुनाव जीता है, उसको भी हरा रहे थे। तो उनको हम बहुत हाथ जोड़ के कहेंगे कि आगे ऐसे विश्लेषणों को करने से पहले जरा सरजमीन का भी अवलोकन मूल्यांकन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हम आपको बहुत बहुत बधाई करते हैं और बिहार की जनता को आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी के प्रति विश्वास जताने के लिए फिर से प्रणाम करते हैं। कौन सा ऐसा 2 मुद्दा है 11 साल के बाद अब विधायक बने हैं, जो कांटी के लिए आप सबसे पहले करने वाले हैं? किसानों के खेत में हरियाली और चेहरा पर खुशहाली, कांटी के बेरोजगारों को कांटी के माटी पर रोजी रोजगार, माँ बहनों का सम्मान और कांटी का सर्वांगीण विकास, ये हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को लेकर हम आगे चलेंगे और काम करेंगे। आप लोग को पहले से उम्मीद था कि प्रचंड बहुमत बिहार में मिलेगा? निश्चित रूप से। सवाल सर इसलिए है कि कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से जीती हुई है। तो कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस तो छठ महापर्व जो हम लोगों का लोक आस्था का पर्व है बिहार का, उसको भी ये ढकोसला बता रहे थे। प्रधानमंत्री के बड़ा सशक्त उम्मीदवार हैं बाबू राहुल गांधी जी। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आज छठ हो गया तो फिर कल से हम लोग 1 साल इस पर्व का तैयारी करते हैं। तो जब विपरीत काले विनाश बुद्धि विपरीत काले विनाश बुद्धि वाली स्थिति है, ये लोग फेल हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये देश से भी फेल हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव परिणाम आने के बाद लालू परिवार में एक बार फिर से फुटबॉल देखने को मिला। अरे भाई, तो कितना दिन आप ठगिएगा? 15 साल ठगे तब तो बिहार को कंगाल कर दिए हैं।
तो अब तो घरे में सब पोल खोल रहा है, सब लोग पोल खोल रहा है। बहुत कम दिन के ये लोग अब राजनीतिक परिदृश्य इनका बहुत कम दिनों का इन लोगों का। ये लोग चिंतन अगर मनन नहीं करेंगे तो ये लोग कहाँ चले जाएंगे जहां से लौटने का भी उम्मीद इन लोगों का राजनीतिक रूप से नहीं होगा। तो चलिए, काटी से नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।